वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल यानी फूड चेन एंड फूड वेब। वीडियो हम शुरू करें या फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक जगह का नाम है, वह जगह या वह स्थान जहां कोई भी लिविंग दूसरे लिविंग से और नॉन लिविंग से इंटरएक्शन करता है, यानी एक जीव दूसरे जीव से या अजैव घटक से आपस में क्रिया करता है, तो उस जगह को इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम में होने वाली इन घटनाओं का या इन क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में, साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस है। हमारे आसपास हम बहुत सारे इकोसिस्टम को देखते हैं। तालाब भी एक इकोसिस्टम है, समुद्र भी एक इकोसिस्टम है, घास के मैदान भी इकोसिस्टम होते हैं, एक पेड़ पर भी एक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे जीव निवास करते हैं। एक जीव को जिंदा रहने के लिए या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या उसे भोजन के रूप में लेता है। इस प्रकार जब बहुत सारे जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इस आधार पर या उनके पोषण के स्तरों के आधार पर एक श्रृंखला या एक चेन बन जाती है और इसी चेन को फूड चेन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। पारितंत्र में जीवों की एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भरता के कारण बनने वाली श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये ग्रास है जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करके लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बनाती है, और इससे जो फूड है वो जाता है ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर से इसे लेता है फ्रॉग, फ्रॉग से ये जा रहा है एक स्नेक या पाइथन में, और यहां से इसे भोजन के रूप में ले रहा है एक ईगल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है या डिपेंड है। इसी डिपेंडेंसी की वजह से एक चेन बन जाती है और यही चेन खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाती है। हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन कितने प्रकार की होती है? इकोसिस्टम में फूड चेन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर 1 चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग और प्रीडेटर फूड चेन। दूसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला यानी पैरासाइटिक फूड चेन। और तीसरी अपृत या मृतपोषी खाद्य श्रृंखला यानी सेप्रोफाइटिक फूड चेन या डिट्राइटस फूड चेन। अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी की बुक में परजीवी खाद्य श्रृंखला मेंशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फूड चेन 2 टाइप की होती है, नंबर 1 ग्रेजिंग और नंबर 2 सेप्रोफाइटिक। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यहाँ चारण शब्द का मतलब चरने से है, चारण या ग्रेजिंग। तो इस खाद्य श्रृंखला में हमेशा शीर्ष पर कोई ना कोई परभक्षी या प्रीडेटर जरूर होगा। तो इस खाद्य श्रृंखला के डायग्राम में हम देख सकते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई प्लांट ही इस खाद्य श्रृंखला को शुरू करेगा और इस प्लांट पर भोजन के लिए या फूड के लिए कोई ना कोई हर्बिवोरस डिपेंड होगा। उसके बाद इस पर लगातार मांसाहारी जीव निर्भर रहते जाएंगे। तो यानी चारण खाद्य श्रृंखला वो खाद्य श्रृंखला होती है जिसकी शुरुआत हमेशा किसी प्लांट से होगी और अंत उसका हमेशा किसी परभक्षी से होगा। इस खाद्य श्रृंखला को
चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे गाजर पर भोजन के लिए निर्भर है खरगोश, खरगोश पर भोजन के लिए निर्भर है लोमड़ी और लोमड़ी को खा रहा है शेर। इसी प्रकार घास पर निर्भर है एक टिड्डा ग्रास होपर, उस पर निर्भर है एक मेंढक, मेंढक पर निर्भर है सांप और सांप पर निर्भर है एक बाज या ईगल। तो इस खाद्य श्रृंखला को हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी खाद्य श्रृंखला है वो परजीवी खाद्य श्रृंखला है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला की विशेषता यह है कि यह खाद्य श्रृंखला शुरू कहीं से भी हो सकती है, लेकिन अंत में कोई ना कोई परजीवी होता है जो किसी बड़े परभक्षी पर निर्भर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे गाजर पर भोजन के लिए निर्भर है खरगोश, खरगोश पर भोजन के लिए निर्भर है लोमड़ी और लोमड़ी पर भोजन के लिए निर्भर है एक शेर। लेकिन इस शेर पर भोजन के लिए एक पैरासाइट निर्भर है या डिपेंड है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला हमेशा किसी पैरासाइट पर आकर खत्म होती है, इसीलिए इसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं डिट्राइटस या अपृत खाद्य श्रृंखला, क्योंकि इस खाद्य श्रृंखला में किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थ या किसी भी डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर कोई ना कोई सेप्रोफाइट भोजन के लिए होता है, इसीलिए इसे सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक मरी हुई पत्तियां पड़ी है जिन पर भोजन के लिए निर्भर है वुडलोस और उस पर भोजन के लिए निर्भर है कोई पक्षी। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अंत कैसे भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत हमेशा इसकी किसी न किसी मृत कार्बनिक पदार्थ से ही होगी। तो इस प्रकार हम तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन, नंबर 2 पैरासाइटिक फूड चेन, नंबर 3 डिट्राइटस फूड चेन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे खाद्य जाल या फूड वेब के बारे में। हमारे पारितंत्र में एक जीव हमेशा किसी एक विशेष प्रकार के जीव पर या एक स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट पर ही भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है। बहुत सारे जीव सर्वाहारी होते हैं जो एक से ज्यादा तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे पारितंत्र में कुछ जीवों के सर्वाहारी होने के कारण कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुंथकर एक जाल बना लेती है। इसी जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे इस प्लांट पर एक बकरी भोजन के लिए निर्भर है और इस बकरी पर एक भेड़िया और भेड़िए पर भोजन के लिए निर्भर है एक शेर। तो इस प्रकार ये बन गई एक खाद्य श्रृंखला। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बकरी है वो केवल पेड़ ही नहीं घास भी खा सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जैकल है वो केवल बकरी को ही नहीं वो खरगोश को भी भोजन में ले सकता है। जो जंगली बिल्ली है वो खरगोश को भी भोजन में ले सकती है। जो शेर है वो इन सभी को डायरेक्ट बकरी को भी भोजन में ले सकता है। इसी प्रकार यहाँ जो पादप है उन्हें कोई चूहा खा सकता है, चूहे को कोई सांप खा सकता है, सांप को बाज या चील खा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुंथ जाती है और खाद्य श्रृंखलाओं के गुंथने के कारण जो वेब या जाल बनता है उसी जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के टॉपिक में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।